नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रभात। हजारों वर्ष पूर्व लिखी गई महर्षि चरक द्वारा चरक संहिता और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के बारे में बात करूंगा। आधुनिक चिकित्सा पद्धति रोगी के सिम्टम्स का ट्रीटमेंट करती है, जबकि चरक संहिता रोग के साथ रोग का कारण, मन, बुद्धि एवं विचार भी शुद्ध करती है, जिससे अगर आप बीमार हैं तो आप शीघ्र कम से कम समय में औषधि लेकर स्वस्थ हों एवं आप आगे कभी बीमार न पड़ें। इसीलिए चरक संहिता को अमृत का आयुर्वेदिक वरदान कहा जाता है। महर्षि चरक के अनुसार बीमार पड़ने के 3 कारण होते हैं। वो है वायु, पित्त, कफ का असंतुलन होना। चरक संहिता के अनुसार व्यक्ति स्वस्थ वही है जिसमें वात, पित्त, कफ संतुलित हो, शरीर में अच्छी ऊर्जा हो, कांति हो, स्वस्थ त्वचा हो, स्वस्थ खून हो, शरीर मजबूत हो एवं सहन शक्ति हो, मल मूत्र पसीना का त्याग समय पर और सही तरीके से सही मात्रा में हो। इसीलिए महर्षि चरक बताते हैं कि उचित मात्रा में लिया भोजन ही सर्वश्रेष्ठ औषधि है। मात्रासि सर्वकालस्य ततः मात्रानि अग्नि परिवर्तित। अर्थात महर्षि ये कहना चाहते हैं कि उचित मात्रा में भोजन अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। अग्नि को प्रज्वलित करने का मतलब यह है कि आपकी जठराग्नि को प्रज्वलित करती है। जब आप भोजन पेट में लेते हैं तो आपकी जठराग्नि में अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी को जठराग्नि कहा जाता है। कमजोर जठराग्नि शरीर को कमजोर करता है और मजबूत जठराग्नि शरीर को मजबूत करता है। शरीर में अच्छी ऊर्जा हो, कांति हो, स्वस्थ खून हो, शरीर मजबूत हो, इसके लिए मजबूत जठराग्नि का होना बहुत जरूरी है। आचार्य के अनुसार कमजोर जठराग्नि ही बीमारी का मूल कारण है। इसके लिए उन्होंने बताया है कि उचित मात्रा में लिया भोजन ही सर्वश्रेष्ठ औषधि है। उचित मात्रा में भोजन लेने का मतलब ये है कि आप ओवर डाइट नहीं करें और खास करके रात में खाना खाने में सावधानी बरतें। रात में आप आधा पेट भोजन लें, 1/4 पानी पिएं और 1/4 पेट खाली रखें, ताकि जठराग्नि तीव्र रूप से प्रज्वलित हो और आपका खाना सही तरीके से पचे, अच्छी तरीके से पचे, जिससे आप कांतिवान बनेंगे, शरीर मजबूत होगा, स्मरण शक्ति तेज होगी और स्वच्छ एवं ओजपूर्ण आप बनेंगे एवं आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। कमजोर जठराग्नि शरीर को कमजोर करती है, बीमार करती है और कम उम्र में ही आप ज़्यादा उम्र के लगने लगेंगे। इसीलिए जठराग्नि को मजबूत रखना, इसे महर्षि पतंजलि द्वारा बहुत ही आवश्यक माना गया है, क्योंकि इसी से आपका वायु, पित्त, कफ का भी संतुलन बना रहेगा। आगे महर्षि चरक
जठराग्नि मजबूत करने के लिए कुछ उपाय बताते हैं, जैसे उचित भोजन करना। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि एक्सेस डाइट नहीं लेना है, समय पर भोजन करना है, व्यायाम करना है, योग करना है, वॉकिंग करना है, ध्यान करना है और हमेशा सत्य बोलना है। सत्य बोलने से आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी, आप मानसिक रूप से दृढ़ होंगे। सकारात्मक सोच, सेवा भाव, संयम, ये सभी जरूरी है। स्वस्थ शरीर के लिए ये भी जरूरी है कि आप स्नान करें, शरीर का सफाई अच्छी तरीके से करें ताकि आपका मन प्रसन्न हो, स्वच्छ हो। और उन्होंने कमजोर जठराग्नि के भी कुछ कमजोरियां बताई हैं, जो शरीर को बीमार करता है और कमजोर करता है। इसमें ज़्यादा खाना, ओवर डाइट, अति श्रम करना, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करना, शरीर के क्षमता से ज़्यादा मेहनत करना, जागरण, उचित समय पर नहीं सोना, रात में जगना, तनावग्रस्त रहना, ये सब कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिससे आपके स्वास्थ्य पर सीधा इसका असर होता है। इसीलिए महर्षि द्वारा ये कहा गया है कि आप अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, दीर्घायु रहेंगे और लंबे समय तक जी सकेंगे। साथ ही उन्होंने खाने में कुछ पदार्थ को वर्जित बताया है, जैसे दूध के साथ मछली, नमक के साथ दूध, दूध के साथ खट्टा, घी के साथ शहद। महर्षि चरक द्वारा आपके स्वस्थ रहने के लिए कुछ आवश्यक दवाई भी बताई गई है। वो है अश्वगंधा, शतावरी, गाय का घी, च्यवनप्राश। मित्रों, इन चीज़ों को लेने के पहले आप किसी डॉक्टर से सलाह लें, आयुर्वेदिक के किसी डॉक्टर से सलाह लें और उचित मात्रा में इसका सेवन करें। यह आपके शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होगा और आपका वायु, पित्त, कफ, आपके शरीर में इसका संतुलन बनेगा और महर्षि चरक द्वारा बताए गए चीज़ों का ध्यान रखें, कुछ सावधानी बरतें तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे और अगर आप बीमार पड़ेंगे तो जल्दी स्वस्थ होंगे, दवाई कम खाना पड़ेगा और आप लंबा और दीर्घायु जीवन जिएंगे। धन्यवाद दोस्तों।